हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बेटा 11th क्लास पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा मैंने आपको मोल कंसेप्ट को भी स्टार्ट किया था। ठीक, तो आज डिटेल में पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, मोल क्या होता है। मोल एक जस्ट अ नंबर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोल एक केवल साधारण सा नंबर है, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयंस है तो आयन। ठीक, ये बात पिछले वाले लेक्चर में हो गई थी। तो आज इससे रिलेटेड अगर कैलकुलेशंस हैं तो कैसे करेंगे ये सब डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, सारे कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इधर फोकस कीजिए। मोल अगर हमें निकालने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में मास दिया होगा सैंपल का, कोई भी सैंपल होगा, माना ग्लूकोज है, यूरिया है, कुछ भी है, तो उसका मास दिया होगा यानी द्रव्यमान दिया होगा। और मोलर द्रव्यमान से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो मोलों की संख्या आ जाती है। एक तरीका ये हुआ मोल निकालने का। दूसरा क्या हुआ, आपके पास मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग दे रखी है क्वेश्चन में, बोला कि 4.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है किसी चीज के, तो बताओ उसके कितने मोल हैं। तो आपने क्या करना है, उसको सिंपली एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास मोल निकल के आ जाएंगे। तो मोल निकालने के मैंने दो तरीके बताए आपको, मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी वो मॉलिक्यूल है, नंबर एक तरीका। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इन दोनों तरीकों से आप मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, अगर आपके पास मोल दे रखे हैं और आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको निकल के आ जाएगा मास ऑफ सैंपल। ठीक है, पूछा गया है कि 4.5 मोल है किसी के, ठीक, और उसका मोलर मास 15 ग्राम है, तो बताइए सैंपल में वो वाली चीज कितने ग्राम है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो बीच में लिखा हुआ है मोलर मास से, तो आपको निकल के आ जाएगा कि कितना मास क्वेश्चन में उस चीज का लिया गया है। ठीक है, एक और चीज है, अगर आपको पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग निकालनी है कि 5 मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 5 मोल ये हो गया, यानी मोल को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से तो मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन आपकी हो जाने वाली है। ठीक, लेकिन गैस के लिए कंसेप्ट कुछ दूसरा होता है, क्योंकि जब हम गैसेज की बात करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम गैसेज के लिए मास नहीं लेते, द्रव्यमान नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, आयतन लेते हैं। ठीक, तो जब हम गैसों के लिए बात करते हैं तो आयतन की बात करते हैं, और क्योंकि गैसों का आयतन हर टेम्परेचर प्रेशर पर चेंज होता रहता है, इसीलिए एक स्पेशल कंडीशन पर इसको फिक्स करते हैं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर, तो ये पहले ही फिक्स हो जाएगा, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 एटीएम। तो इस कंडीशन पर हर एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, वो होता है 22.4 लीटर, चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्पेशल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पर हर एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है और उसकी वैल्यू 22.4 लीटर होती है। रिसेंटली इसमें कुछ चेंज भी हुआ है, 1 एटीएम की जगह प्रेशर 1 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट प्रेशर की बार मानी जाती है। ठीक है ना, तो जब 1 बार लेते हैं तो वहां पर 22.7 लीटर गैस का वॉल्यूम होता है।
ये चेंज हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये दिखाया जा रहा है, लेकिन आप फिलहाल इसी को यूज करें। अब अगर गैसों से रिलेटेड मोल हमें निकालना है तो सिंपल सा फर्क ये पड़ेगा कि जहां मास दिया जा रहा था, द्रव्यमान दिया जा रहा था, यहाँ गैसों के लिए आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम में आपने निकालना होगा। ठीक, तो देखो सेम वही फ्लो चार्ट है जैसे ऊपर बना था, सिर्फ यहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ क्या ले लिया, आयतन ले लिया, और कोई चेंज नहीं है। तो अगर हमने मोल्स निकालने हैं तो दो तरीके क्या होंगे, एक तो होगा जो सैंपल है उसका वॉल्यूम आपको कितना दिया है, उसको मोलर वॉल्यूम से आप डिवाइड कर लोगे। मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा, कितना होगा, 22.4 लीटर हर एक गैस के लिए। तो गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। दूसरा तरीका जैसा ऊपर था वैसा ही यहाँ पर भी है, आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो भी मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, माना बता दिया कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो बताओ कितने मोल है, तो एवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे नंबर से, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको मोल दे रखा है, आपको वॉल्यूम पूछा है सैंपल का, तो आप मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, सैंपल का वॉल्यूम निकल जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर आपके पास मोल दे रखे हैं, आपको मॉलिक्यूल की काउंटिंग निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर आप इस कंप्लीट फ्लो चार्ट को बार बार रिपीट करते हो, अच्छी से नोट डाउन कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपकी मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन सारी कंप्लीट हो जाएंगी। एक अलर्ट है, जब भी मोल के क्वेश्चन में आपको तत्व के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, तत्व और अणु इसमें फर्क होता है। ठीक है, तत्व जो है जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के तत्व का जो सिंबल है वो O है, लेकिन ऑक्सीजन का जो अणु है वो O2 है, तो दोनों में फर्क है। जब तत्व के मोल निकालने होंगे तो तत्व का ही मोलर द्रव्यमान लेंगे। जैसे ऑक्सीजन O का जो द्रव्यमान है वो कितना, 16 ग्राम है, जबकि O2 का जो द्रव्यमान है वो 32 ग्राम है। तो अगर तत्व का बोलेगा तो O का आपने लेना है, यानी 16 ग्राम लेना है, और अगर अणु का बोले तो फिर वहां पर 32 ग्राम लेना है। ठीक है, तो मोल से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन है इस फ्लो चार्ट से हो जाती है। आप इसे अच्छी से रीड कीजिए, एरो जिसकी ओर लगा है वो आंसर में आएगा। फॉर एग्जांपल मास ऑफ सैंपल से एरो इधर को लगा है तो ये आंसर होगा, यानी अगर हमने मोल निकालना है मास ऑफ सैंपल से तो मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे इस फ्लो चार्ट को समझना है। ठीक है, एरो के बाद वाली चीज रिजल्ट होगी, जो बीच वाली चीज है उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, और किसको करना है, जो लेफ्ट में आपने दिया है। ठीक, इस तरह से आप सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसको स्ट्रांगली आप आज की डेट में याद कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।